हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेट्स चैप्टर। हमने अपने पिछले लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ किए थे, थ्योरेटिकल प्रूफ्स, और अब जो मेथड हमने प्रूफ करने का सीखा था, तो आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए बड़े ध्यान से, जो मेथड हमने सीखा है उसे कैसे यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहला स्टेप सेम, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी। राइट, लेफ्ट साइड से हमने शुरू करना होता था, तो इसका मतलब क्या था कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अगर x बिलोंग्स टू a माइनस बी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब x a को तो बिलोंग करता है लेकिन b को नहीं करता। यही होता है a माइनस बी का मतलब। a के सारे लिखने, b छोड़ के का मतलब क्या था कि a माइनस बी मतलब x a में आता है लेकिन b में नहीं आता। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब x a में आता है, b में ना आने का मतलब b के कॉम्प्लीमेंट में आता है। राइट, अब देखो राइट साइड हमारे पास क्या है, हम पहुंच चुके हैं राइट साइड की तरफ। एंड हटाएंगे तो इंटरसेक्शन लग जाएगा, और यहाँ पर क्या है? b कॉम्प्लीमेंट। जब मैंने प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ करवाए थे तो मैंने यहाँ पर एक बैक एरो भी लगवाया था। इसका मतलब था आप यहाँ से इधर जा सकते हो, यहाँ से इधर भी। जब हम एक्सरसाइज के अब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, नई चीज़ समझनी है हमने। मैं सिंगल दिस इम्प्लाइज का साइन इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हम रिवर्स भी प्रूव करके दिखाएंगे कि कोई एक एक्स एलिमेंट सपोज किया लेफ्ट साइड में, तो प्रूव कर दिया देखो राइट साइड में आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक्चुअली क्या मिला, क्योंकि अभी रिवर्स हमने प्रूव नहीं किया है, तो हम यहाँ से ये कंक्लूज़न निकालते हैं कि जी जो a माइनस बी है, सीधा इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि देखो क्योंकि a माइनस बी का एलिमेंट a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, तो एक बात तो पक्की है, a माइनस बी जो है इसका सबसेट तो होगा ही, हो सकता है इक्वल भी हो। इसलिए हमने a माइनस बी इज सबसेट और इक्वल टू ये लिख दिया। ये हमने वन सपोज कर लिया जी। लेफ्ट से राइट तक पहुंचने पे ये चीज़ प्रूव हो जाती है। अब राइट से लेफ्ट में जाना है, वो कैसे करेंगे? लेट, अब x सपोज करने की बजाय y सपोज कर लो। लेट y बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, राइट साइड का सपोज करना है अब। ठीक है, राइट साइड का सपोज करेंगे और लेफ्ट साइड तक प्रूव करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन हटाएंगे तो क्या बनेगा? एंड लग जाएगा। यहाँ पर y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट आएगा। आगे y बिलोंग्स टू a एंड अगर y b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो इसका मतलब b को बिलोंग नहीं करता। a को बिलोंग करता है, b को नहीं बिलोंग करता, तो मतलब a माइनस बी को बिलोंग करता है। राइट से शुरू होकर लेफ्ट में पहुंच गए। यहाँ पर हम अगला स्टेप ये लिखेंगे, देयरफॉर। अब हमने जैसे लेफ्ट से राइट प्रूव किया था तो ये लिखा था ना, अब राइट से लेफ्ट गए हैं तो देयरफॉर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि ये वाली वैल्यू और इधर a माइनस बी, बीच में सबसेट और इक्वल टू का निशान। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये कहता है कि a माइनस बी इसका सबसेट है, ये कहता है ये इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो तो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो मेनली ये हमारे स्टेप्स रहेंगे, लेफ्ट टू राइट प्रूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट प्रूव करेंगे,
और जब राइट टू लेफ्ट जाना ना, देखो सारे स्टेप्स उल्टे करने होते हैं। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ये वाला स्टेप एज इट इज़, फिर ऊपर वाला स्टेप एज इट इज़, फिर ये वाला स्टेप। गौर से देखोगे तो सारे रिवर्स जा रहे हैं स्टेप्स, यानी कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जब राइट टू लेफ्ट जाना है बस वाई सपोज करो और नीचे से लेकर उल्टे स्टेप सारे लिख दो, बस एक्स की जगह पर वाई कर दो, राइट। तो बिल्कुल आसान रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स ए यूनियन बी, ये हमें प्रूव करना है। और मेथड देखिए सेम लगाएंगे, लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ लेफ्ट साइड, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी। अब देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसी को यूटिलाइज करते हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सबसे पहले ये यूनियन साइन है ना, हम देखिए क्या करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, यूनियन की जगह पर और लगा देते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू बी। पहला काम हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, राइट। ए माइनस बी को ऐसे स्प्लिट करते हैं और एक्स बिलोंग्स टू बी। नज़र रहनी चाहिए राइट साइड में कि हमने प्रूव क्या करना है। अब देखिए मैंने प्रूव करना है ए यूनियन बी, और अगर आप यहाँ से देखिए जैसे नॉर्मली आपको ब्रैकेट ओपन करना, या हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, एक मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके पास ये हो x प्लस वाई इंटू बी, आप क्या करोगे, x को b से मल्टीप्लाई करोगे, फिर y को b से करोगे, यही करोगे ना। अब ये देखो मेरे पास, इसी से कंपेयर करो आप, x बिलोंग्स टू a, पहली वैल्यू x लिख ली, इसके बाद आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना b के साथ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर देते थे, यहाँ पे और है तो मैं और लगा रहा हूँ, जस्ट कंपेयर करना इजी लगेगा। यानी कि पहले तो मैंने x बिलोंग्स टू a को x बिलोंग्स टू b के साथ लिखा और लगा के, फिर एंड, ये बीच में प्लस का था तो प्लस लगाते थे ना, यहाँ पर एंड है तो हम क्या लगाएंगे, एंड लगा देंगे, ठीक है जी। और एंड लगा के हमारा अगला स्टेप क्या बनेगा, इसी x डज नॉट बिलोंग टू b को x बिलोंग्स टू b के साथ लगा देंगे। समझ आया ये स्टेप कि हमने कैसे लिखा। अब देखो ये तो रिजेक्ट हो गया, या x b को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। मेरे पास देखो राइट साइड में क्या चाहिए, नज़र आपकी राइट साइड पे a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b आ गया ना, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b दोनों चीज़ें इसी में आ गई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ये कहता है या तो b को नहीं बिलोंग करता या करता है, तो यही चीज़ तो यहाँ पे भी कही जा रही है। तो कंसोलिडेट करके अगर हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यानी कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b। देखो राइट साइड में पहुँच गए। अब क्या करना है, अब यहाँ से हम ये लिखेंगे, लेफ्ट साइड इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू राइट साइड, ठीक है। एक तरफ प्रूव हो गया ना। अब मैं दूसरा करूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। हमने क्या सपोज करना होता था, वाई सपोज करना है, किसका, राइट साइड का। राइट साइड ये रही, यानी कि आपका उल्टे स्टेप्स जो चलेंगे वो क्या चलेंगे, इस एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा, फिर इस एक्स की जगह पे वाई हो जाएगा। उल्टे स्टेप्स चलाने, हर जगह पे एक्स की बजाय वाई कर देना, कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे चलते जाओगे आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। इसे 1 सपोज करोगे जैसे पहले करवाया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप इन दोनों को इक्वल लिख सकते हो। तो रिवर्स स्टेप ही करने हैं। जब वाई सपोज करना है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। आप राइट साइड सपोज करोगे ना, ये चीज़ आ जाएगी, उसके बाद बस जो स्टेप्स एक्स के लिए किए हैं वही उल्टे चल जाओ, सारा वाई के लिए कर देना। बस इतना सा काम करना है आपको, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, 3 सेट्स वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हमने सपोज क्या करना है, एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ लेफ्ट साइड, तो हम x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस सी सपोज कर लेंगे, ठीक है। x बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड सपोज कर लिया।
इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप खुद सोच सकते हो, खुद बना सकते हो। ये इंटरसेक्शन की जगह पर एंड करना है हमें, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b माइनस सी। एक स्टेप कर लिया। अगला स्टेप बिना चिंता के x बिलोंग्स टू a एंड, अब यहां पर b माइनस सी है ना, तो इसे क्या लिखते हैं हम, पहले वाले के साथ बिलोंग टू लगेगा और c के साथ डज नॉट बिलोंग लगेगा। नज़र आपने यहाँ भी रखनी है कि प्रूव क्या करना है। यहाँ से जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, सेम वे ब्रैकेट ओपन करिए। कैसे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एक हो गया। फिर ये वाला एंड लगेगा, आगे आएगा x बिलोंग्स टू a एंड ये दूसरे नंबर पे है x डज नॉट बिलोंग टू c, ये भी आ गया हमारे पास। अब इसका मतलब ये देखो x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग्स टू b, अगर x a में भी आता है b में भी आता है तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये ध्यान से समझने वाले काम है कि अगर x a में भी आता है b में भी आता है तो इसका मतलब a और b में कॉमन है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये एंड एज इट इज पड़ा रहने दो। अभी x a में तो आता है लेकिन c में नहीं आता, तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन c। है सिंपल कि x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है लेकिन a इंटरसेक्शन c को बिलोंग नहीं करता है। अब आप ये चीज़ देखो यहाँ पे, इतनी x b को बिलोंग करता है, c को नहीं करता, तो b माइनस सी लिखते हैं। राइट, ये देखो x इसको बिलोंग करे, इसको ना करे तो b माइनस सी। अब x इसको बिलोंग करे, इसको ना करे तो क्या लिखेंगे फिर, दैट मीन्स x बिलोंग टू ये पहले वाला माइनस दूसरे वाला। देखो सेम चीज़ लिखनी है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिंगल वैल्यू के साथ कंपेयर करो, एक्स बी इसमें है इसमें नहीं है तो बी माइनस सी, इसमें है इसमें नहीं है तो फिर इसमें से इसको माइनस करके लिख दिया। कंसेप्ट तो वही ऊपर वाला, राइट साइड पहुंच गए। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू, राइट साइड लिख दीजिए, राइट। नंबर 1 सपोज कर लो। अब आगे आपने करना है वाई सपोज करना है, राइट साइड का सपोज करना है, सारे स्टेप सेम। वाई यहाँ लगाना, फिर इन दोनों में हर जगह एक्स की जगह पे वाई उल्टे स्टेप्स चला देने, और लास्ट में आपके पास क्या बनेगा, लास्ट में बनेगा जी राइट साइड इज सबसेट ऑफ और इक्वल टू ये, और फिर फ्रॉम ये सेकंड इक्वेशन, फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बस ये वाली लाइन लिख देनी है, हैंस प्रूव्ड होगा, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन आज का कर रहे हैं, फिर आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। ये देखिए डिफरेंट क्वेश्चन, थोड़ा सेम वैसे प्रूव नहीं करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हमने जो प्रूव की थी उन प्रॉपर्टीज को यूज करके ये क्वेश्चन किया हुआ है। सारे स्टेप्स आपको अभी क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिए। इसे हमने ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को ये प्रूव करना है। लेफ्ट साइड उठाई। अब हमने आज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये रिजल्ट देख लीजिए, बीच में यहाँ माइनस का निशान है ना, माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन कर दिया जैसे यहाँ पे था, पीछे वाले का कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पीछे वाले का क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ये स्टेप क्लियर हो गया। अब देखो आगे, फिर हमने डी मॉर्गन्स लॉ किया था, ए यूनियन बी एज इट इज, इंटरसेक्शन एज इट इज। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों के साथ अंदर लग जाएगा लेकिन ये सिंबल चेंज हो जाएगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि अभी जैसे ब्रैकेट खोलना सिखाया था ना, पहले ए यूनियन बी को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा, फिर बीच में यू का निशान यूनियन, फिर ए यूनियन बी को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। अब ब्रैकेट के अंदर भी देखो फर्दर ब्रैकेट्स हैं, क्या किया, इस ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा, फिर यूनियन बी को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखा। सेम इधर ए को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, फिर इस बी को इस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है,
ए के सारे एलिमेंट छोड़ के बाकी लिखने होते हैं, तो इसकी जगह पे 5, इधर इसकी जगह पर 5, जो बाकी बच गया उतना लिख दिया हमने। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को बी माइनस ए लिख सकते हैं, यही प्रॉपर्टी फिर से यूज़ कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी लिख सकते हैं। बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी आ गया, बस फिर तो टर्म्स को ए माइनस बी पहले लिख दिया, बी माइनस ए बाद में लिख दिया, यही हमने प्रूव करना था, राइट। तो जो हमने प्रॉपर्टीज़ अभी तक की हैं उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट आप असाइनमेंट्स देख लीजिए आज की, इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। चलिए आज की असाइनमेंट्स देख लीजिए। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्टीज़ की फॉर्म में जैसे हमने थ्योरेटिकली प्रूफ किए थे सेम एज इट इज़ प्रूफ करने हैं, आज भी क्वेश्चंस किए हैं ऐसे। और एक 4th क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसमें ए बी और सी 3 सेट्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। बेस्ड अपॉन दीज सेट्स आपको वेरीफाई करनी है, राइट। तो बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, इन्हें आज प्रैक्टिस करिएगा। कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।